Hello बच्चों, let's read this question. The magnetic field in the cylindrical region shown in the figure increases at a constant rate of 20 microtesla per second. Now, each side of this square loop ABCD has a length of 1 centimeter and resistance of 4 ohm. Then we have to find the current in the wire AB if the switch S is closed. ये रेक्टेंगुलर लूप दिया गया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अब हमें बताना है कि अगर इस रेक्टेंगुलर लूप एक 1 सेंटीमीटर है हर एज का और हर एज की रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो ए बी वायर में कितनी करंट इंड्यूस होगी आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says EMF induced in the conductor is given by EMF E equals to माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पर फ्लक्स की वैल्यू होती है फ्लक्स इज बी डॉट ए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और इसे हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इस फिगर का एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी दोनों के बीच की एंगल है 180 डिग्री। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं that EMF equals to minus of d phi by dt, that is minus of d by dt of b a cos of 180 डिग्री। cos 180 डिग्री will be -1 और इस -1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +1, सो माइनस ऑफ dv by dt of बी ए। स्टूडेंट्स, हमें एरिया कांस्टेंट पता है एंड the magnetic field is changing, that is dB by dt is 20 micro tesla। हमें इस EMF को निकालने के लिए एरिया निकालना होगा एंड एरिया ऑफ स्क्वायर वी कैन राइट साइड स्क्वायर, that is 1 सेंटीमीटर, that is 10 raised to the power -2 स्क्वायर, that is 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करा और उसका स्क्वायर करा ताकि हमें एरिया मिल जाए, इनटू dB by dt, दिस इज 20 micro tesla, that is 10 raised to the power -3 tesla, this will be -4, 10 raised to the power -4 into 20 will be 20 raised to 20 into 10 raised to the power -7 वोल्ट। अब हमें स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू निकालनी थी और करंट हमें पता है इट इज डिफाइंड एज E अपॉन R। इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल में जब स्विच S क्लोज हो गया था तो हमने इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल में EMF की वैल्यू डिराइव कर ली है। अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, हमें ईच साइड की रेजिस्टेंस 4 ओम दी गई थी, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, सो आर नेट विल बी 4 टाइम्स 4 ओम, क्योंकि 4 साइड है तो सारे की रेजिस्टेंस हमें अकाउंट करना होगा एंड EMF इज 20 into 10 raised to the power -7 वोल्ट, so this can be written as 20 into 10 raised to the power -7 upon 16। यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी 1.25 into 10 raised to the power -75 एम्पियर। अब हमें करंट की वैल्यू तो मिल गई है 1.25 into 10 raised to the power -7 एम्पियर, बट हम इस बात से कंसर्न है डेट करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हमें यूज लेना होगा लेंज लॉ का, जो कहता है करंट is induced in that direction, induced in that direction such that it opposes its, so students, Lenz law का statement था that current is induced in that direction such that it opposes its cause of motion, that is इस कॉइल में करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ताकि वो अपोज कर सके जिस वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट हुआ था इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से। सो इसके अंदर करंट ऐसे इंड्यूस होगा ताकि वो इनवर्ड मैग्नेटिक इंक्रीज होता हुआ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर सके। इसके लिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए वो
अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, डेट इज आउट ऑफ द प्लेन, और ये तभी पॉसिबल है अगर इसके अंदर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हो तभी। सो स्टूडेंट्स हमें करंट की वैल्यू मिल गई 1.25 इंटू 10⁻⁻⁷, और इसकी डायरेक्शन मिली एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, and this corresponds to option A of this question. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।